श्री राम भद्राय नमः। श्री सीता रामाय के हरि कटि पट पीत धरा सुषमा शील निधान देखी भान कुल भूषण बिसरा सकिन अपान। महाराज राम जी की शोभा को दर्शन करके जो शरीर की सौष्ठवता और उनके स्वभावशील के गुणों को जो सामने देखा कि जो लता में छिप गए, और जब सीता मैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और हृदय में राम जी की छवि को उतार के दर्शन करने लगे, तब उसके बाद में लता भवंती प्रकट भई। ये उनकी शालीनता और शीलता थी कि भाई इन्होंने आंखें बंद कर ली, अब तुम यहाँ से निकल के चले चलो। तो इस तरह की उनकी शालीनता राम जी की देख के बिसरा सखिन अपान, सखियां अपने आप को भूल गई कि वो कहाँ है क्या है। सिर्फ चारों तरफ चित्त में, जैसे कहते हैं कि जय कर मन रम जाई सम तई तई सम काम, पार्वती मैया ने कही थी सप्तऋषियों से न, अब मैं जन्म संग तिहारा को गुण दूषण करे बिचारा। तो इस तरह से महाराज ये जो सखियां थी सब ये भूल गई कि वो जानकी मैया के संग में गौरा पूजन के लिए यहाँ आई है, और लेकिन राम जी के दर्शन करके अपने आप तक को भूल गई। तब हर समाज में ही ऐसे होता है कि कोई ना कोई तो एक व्यक्ति ऐसा सयाना होता ही है कि सब अपनी बातें भूल जाए, लेकिन वो नहीं भूल पाता। तब अब चूंकि जब कोई आदमी ध्यान मग्न हो जाए तो उससे आप कुछ भी कहो उसे सुना ही नहीं पड़ेगा, और वो अपने ध्यान में ही मस्त रहे। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए सीता सन बोली गई पानी। सीता मैया का उस सखी ने हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ा के हिलाया होगा थोड़ा सा, जिससे कि वो उस ध्यान से बाहर आवे, और फिर बोली। और क्या बोली? अरे देवी, आप गौरा मैया का पूजन करने आई हो, तो उनके पूजन को थोड़ा सा उनका ध्यान करो, और ध्यान करके फिर इन राजा के पुत्रों को जो है देख तो लो। तुमने तो आंखें बंद कर ली इन्हें देख के, बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से प्रत्यक्ष में दर्शन करो। अब सीता मैया ने जब ये बात सुनी तो वो समझ गई कि ये मेरी सखियां इस बात को पहचान गई कि मेरा मन कहाँ और क्या कर रहा है। तब जो है सकुच सी तब नैन उघारे, तब उन्होंने जो है जो अपने हृदय में राम जी का दर्शन कर रही थी, राम जी का दर्शन हृदय में करते करते नेत्रों से प्रत्यक्ष लौकिक जगत में प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने लगी। तो सकोची सी तब नयन उघारे सनमुख दो रघु सिंह निहारे। दोनों को राम जी और लक्ष्मण जी को देखा। अब थोड़ी सी लौकिक जगत की बात करें, यदि सीता जी का मन राम जी के संग में लग गया और अकेले राम जी का ही दर्शन करें,
तो मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है कि हमारे समाज में कहना चाहिए एक महिला या एक कहना चाहिए देवी एक पुरुष के लिए अकेले ध्यान करे। तो इसीलिए उन्होंने अकेले ध्यान नहीं करा, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, देखा राम जी को भी देखा और लक्ष्मण जी को भी देखा, दोनों को देखा, जिससे न राम जी ये समझ सके कि ये मेरी ही तरफ देख रही है और न लक्ष्मण जी ये समझ सके कि ये मेरी तरफ देख रही है। सन्मुख दो रघु सिंह निहारे और नख सीख देखी राम के सोवा, सुमेरी पिता बना मन अति छोवा। अब इतनी सुंदर मूर्ति दर्शन करने के बाद, इतना सब दर्शन करने के बाद ऐसी स्थिति बन गई, इतनी जबरदस्त स्थिति बन गई सीता मैया की कि बिल्कुल ऐसे निढाल हो गई कि उसके अलावा दूसरे चित्त में कोई बात ही नहीं आवे। अब जब दूसरी बात आई भी तो क्या बात आई कि सुमेर पितापन मने थे छोवा, कि पिताजी ने तो कही है कि जो धनुष तोड़ देगा उससे जानकी का विवाह करूंगा। लेकिन यहाँ ये तो इतने सुकुमार हैं और इतने सुकुमार होने की वजह से ये जो है धनुष को क्या तोड़ सकेंगे और नहीं तोड़ सकेंगे। तो मेरा मन जो इनके मूर्ति का, इनके स्वरूप का दर्शन करके थक नहीं रहा है, उसका क्या होगा, जो मैं सदा सर्वदा इस दर्शन को करना चाहती हूँ। और फिर परवश सखी सखियों ने जब ये देखा कि ये सीता मैया की जो स्थिति है, इनका मन राम जी के संग में उस अनुराग में फंस गया और अब कैसे इन्हें वापस दे चाहिए, राजकुमारी हैं और हम इनकी सेविका हैं, भले ही इनकी सखी भाव से इनके संग में हैं, लेकिन फिर भी हम कैसे कहें, देर पे देर हुई चली जा रही है। और वहाँ जो है सुनैना मैया जो है नाराज होगी के पूजा करने भेजा था या कुछ और भी कर रहे थे बच्चों वहाँ जाके। तो इस तरह से तब एक चतुर सखी हर समाज में जैसे होती है, तो एक पुनिया क्या करें क्या नहीं करें कि भाई यहाँ से मुक्ति हो कैसे। ये प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। गोपियों ने कहा उद्धव से, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ऐसे प्रेम की वशीभूत में सीता मैया हमारी तो राम जी महाराज के दर्शन को कर रही हैं
अभी राम जी का मन सीता जी के संग उनकी शोभा को देख के प्रभावित है, लेकिन सीता मैया का मन राम जी की शोभा से ज्यादा प्रभावित है। तब एक सखी ने कही कि भाई देर बहुत हो रही है, तो क्या करो? बोले ऐसा करो देवी, अभी तो चलो पार्वती मैया की पूजा करो और कल फिर इस स्थान पर आएंगे। तब जो अस कई मन भी हंसी काली, अपने मन में हंसने लगी वो। अब मन में हंसने का मतलब क्या है? मैंने ये राम जी के लिए एक संदेशा दे दिया कि प्रभु आप भी कल इसी समय पे यहाँ पधार जाना, तब ये सुख जो आज हो रहा है ये सुख फिर कल भी आपको मिलेगा। इस तरह से सीता मैया संकोच में पड़ गई और ये सोच के कि देर हो गई है, माता नाराज होंगी, और वो भयो विलम्ब मातु भय मानी, धरी बड़ी धीर राम और आने, प्रिय अपन पाओ पितुवत्स जाने। अपने आप को पिताजी के अधीन मान के गए। पुत्री का जब तक विवाह ना हो तब तक पिता के अधीन, विवाह होने के बाद पति के अधीन, और बच्चे बड़े हो जाने के बाद बच्चों के अधीन। ये सही धर्म संसारिक रूप से होता है। तो फिर ही अपन को पितुवत्स जाने हो गई। लेकिन जो राम जी की छवि थी, उस छवि को अपने हृदय में धारण कर लिया। कोई चीज जब हृदयस्थ हो जाती है तब जो है वो परमानेंट होती है। बचपन में कोई भी ऐसे काम, अच्छी बातें या बुरी बातें जो हमें देखने सीखने समझने को मिलती हैं, यदि वो बातें हृदयस्थ हो जाती हैं तो बुढ़ापे तक भी बचपन की बातें सब याद रहती हैं। तो इसीलिए राम जी को जो है सीता मैया ने हृदय में धारण कर लिया। ऊपर से प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने में तो रोक टोक होती है, लेकिन हृदय में धारण करने के उपरांत तो आप स्वतंत्र हैं। उस बारे में चाहे जितना सोचो, जितनी दफे सोचो, जिस तरह से सोचो, कोई रोक इसकी नहीं होती है। लेकिन भले ही इन सब बातों से सीता मैया वापस चल दी, लेकिन क्या कर रही है, ये प्रीति रुक नहीं रही है। हृदय में राम जी को बसा लिया और दर्शन कर रही हैं, नेत्र बंद कर लिए। सखियों ने कहा तो नेत्र खोल दिए, फिर राम जी को हृदय में धारण कर लिया। लेकिन फिर भी ये नेत्र मान नहीं रहे हैं राम जी के बार बार दर्शन करने के लिए। तो जो वहाँ सखियों से कहती हैं, अरे सखी देख वो मृग कितना सुंदर है, कितनी रफ्तार से भागा चला जा रहा है, वो हिरन का बच्चा जरा उधर देख तो सही। लेकिन वास्तव में वहाँ देखो तो वहाँ सिर्फ राम जी थे। इसीलिए इस भाईने से बार बार राम जी के दर्शन करने और शंकर जी महाराज के चाप की जो है कठोरता का और राम जी की कोमलता का मन में विचार करके चली राख और श्यामल मूर्त, भगवान राम की वो श्याम मूर्ति को अपने हृदय में धारण करके और जानी। लेकिन अब हमारे राम जी महाराज का क्या हाल हुआ? जब प्रभु जात जानकी जानी, सुख सुने शोभा की गुण खानी। इस तरह से जब देखा कि अब तो ये चली, अब इनके दर्शन कब होंगे कब नहीं होंगे। परम प्रेम मय मृदु मिसकीनी, चारों चित्त भीति लिख लीनी। हमारे राम जी महाराज ने भी अपने हृदय की दीवार पे सीता मैया का चित्र बना के, जैसे चित्र लगा देते हैं, ऐसे सीता मैया के स्वरूप को अपने हृदय में उन्होंने भी धारण कर लिया। सीता जी ने राम जी को धारण किया और राम जी ने सीता जी को धारण किया। चूंकि ये दैविक क्रिया है, इसीलिए इसमें लौकिक जगत के हिसाब से विचार करना अपराध का बोध कराता है। इसीलिए ऐसी कोई भी बात
भगवान की ये लीला है, लौकिक जगत में रह के लौकिक लीला और भगवान का चरित्र ये दोनों अलग होते हैं। यदि इन दोनों को हम मिला के देखेंगे तो मन में संशय और भ्रम पैदा हो जाएगा, जैसा कि बराबर निरंतर से जरूर जी महाराज की हो गया, पार्वती मैया तक के चित्त में ये भेद हो गया। तो इस तरह से परम प्रेम में मृदवृत की चार चित्त भीति दिखनी। और फिर जानकी मैया, राम जी महाराज को तो गुरु जी के पास जाना था, तो वो तो जाएंगे, लेकिन गई भवानी
सीता मैया किससे कहें? सखियां तो समझ गई, पार्वती मैया से कहने लगी, क्योंकि पार्वती जी ही एक ऐसी देवी हैं कि जो सबकी मनोकामना पूर्ति करती हैं और सारी कन्याएं जो है इसीलिए पार्वती जी की सेवा करती हैं, क्योंकि पार्वती जी को जो अचल ऐवात मिला है, ये हर कन्या की मानसिक स्थिति होती है कि उसको अचल ऐवात मिले, तब जो है कह रही हैं कि आप जो है गणेश बाबा की जो है माता हो और कार्तिकेय महाराज की माता हो, सब तरह से आप में गुण ही गुण हैं। आपका शुरुआत किसी को पता नहीं, अंत आपका पता नहीं किसी को, आपके प्रभाव अमित है, इस प्रभाव को किसी सीमा में नहीं बांधा जाता। और भव भय विभव, ये संसार के जो भय हैं, संसार में जो संशय हैं, इन सब को आप जो है समापन करने वाली हो, आप अपने स्वरूप से अपनी इच्छा से विहार करने वाली हो, आप पति देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हो और महिमा मिट न सके कहीं से शारदा शेष जी महाराज और शारदा मैया वो भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। आपको सेवा करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों चीजों की प्राप्ति होती है। आप शंकर जी महाराज को अत्यंत प्रिय हो और आपके चरणों के पूजन करने से सुर नर मुनि सब वहीं सुखाड़े, चाहे वो सुर हो देवताओं चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, जो आपके चरणों की सेवा करे वो सब सुखी हो जाते हैं। इसीलिए देवी मैंने आपके चरणों की सेवा करी और आप मेरे मनोरथ को अच्छी तरह से जानती हो, कि आप सबके हृदय में निवास करती हो। मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा कि जिससे कि किसी तीसरे को ये पता लगे कि मैं क्या चाहती हूँ। देने वाले श्री भगवान और लेने वाले श्री भगवान, ऐसे भावना से कीने प्रकट न कारण थे अस कई चरण गए वे दे। देवी सीता ने पार्वती मैया के चरणों को पकड़ लिया। जब किसी से अपनी बात हमें ज़्यादा अच्छी तरह से मनवानी हो तो उसके चरणों की शरण ले लो, तो जो है वो बात निश्चित रूप से पूर्ति हो जाती है। इस तरह से जब सीता मैया ने अत्यंत प्रेम से विनय सुनाई पार्वती मैया को, तो पार्वती मैया भी जो है एकदम विनय प्रेम बस भई भवानी, इतनी सीता मैया की विनय को देख के इतनी प्रेम बसी हो गई, बसी बोले खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सीता मैया की पार्वती मैया की मूर्ति हंसी। अब जहाँ तक हंसने वाली बात है, लौकिक जगत से यदि हम देखें तो लौकिक जगत में एक बात तो नजर आती है, हमारा भाव जैसा होता है देवता का भाव भी वैसा ही होता है। हम चित्त में प्रसन्न होकर भगवान की सेवा करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे ठाकुर हंस रहे हैं, और यदि कहीं से लड़मड़ के आके सेवा करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ठाकुर जी भी हमें कभी निगाह से घूर रहे हैं। तो विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सीता मैया ने ऐसा अनुभव किया कि पार्वती मैया को मेरी विनय अच्छी लगी और वो प्रसन्न हो गई, और तभी उसी समय पार्वती मैया की गले की एक माला खसी जो है खसी माल मूर्त मुस्कानी, गले में से वो जो है माला। अब जब सीता मैया इतने प्रेम के वशीभूत होके सीता मैया को पार्वती मैया को माला पहनाई होगी, निश्चित रूप से माला के धागे में कहीं आगे पीछे कुछ ऐसा हुआ होगा, और वही भावना लेते हुए कि देवी मैंने तुम्हारे इतने चरणों की पूजा करी, तुम कुछ तो मेरे को प्रसाद में दो। तभी जो है वो माला गिरी, सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ और बोली गौर हर्ष हिया भरेऊ। बस वो माला जो है सीता मैया ने पार्वती मैया का दिया हुआ प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया, और तब फिर गोस्वामी जी कहते हैं कि बोली गौर हर्ष हिया भरेऊ
बड़ी हंसते हुए पार्वती मैया बोली, सुन सुनिए सप्तर्षि हमारी, हमारा आशीर्वाद है और ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमारा दिया हुआ आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। पूरी मनकामना तुम्हारी, तुम्हारी सब मनकामना पूर्ति होगी। क्यों कि ना अकेले मैं नहीं, इसका गवाह है कि नारद बचना सदा सुत साचा, सोवर मिल्यो जाई मन राजा। नारद जी का वचन हमेशा देखो, नारद जी ने हमसे कही थी स्वामी यही का मिली परी अस्सेक, तो मेरे को शंकर जी प्राप्ति हो गए थे। नारद जी ने आपको भी आशीर्वाद करा था कि जब इस परिस्थिति में आपको किसी के दर्शन हो तो आप समझ लेना वही आपके पति हो। इसलिए नारद जी के वचन हमेशा सत्य है, इसलिए आपको मानना जाएगा। कह दिया कि जिसमें तुम्हारा मन रुच गया है वही वर तुम्हें मिलेगा, और वो करुणा निधान होगा, सुजान होगा और शीलवान होगा, स्नेही होगा, और करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, और वो आपको अच्छी तरह से जानता भी होगा। ऐसा नहीं है कि जो मिलेगा वो नहीं जानता हो, वो जानता हो, क्योंकि ये राम जी तो, सीता मैया और राम जी तो हमारे आदि शक्ति जगत माता जगत पिता हैं। सीता मैया भगवान राम की आदि शक्ति है। इस तरह से जब पार्वती मैया ने आशीर्वाद करा, एक भांति गौर आशीष सुने, पार्वती मैया को ऐसी जो है आशीर्वाद को सुन के सीता मैया का तो रोम रोम हर्षित हो गया, और भवानी पूज मुदित मन मंदिर चली। सीता मैया जो है बड़े मुदित मन से और अपने राजमहल के लिए चल दिए। जाने गौरी अनुकूल सिया हर्ष न जाई कही, और मंजिल मंगल मूल वाम अंग फड़कन लगे। सीता मैया के वाम अंग जो है वो फड़कने लगे उनके। और पार्वती मैया जब इतनी अनुकूल हैं, तो पार्वती मैया यदि अनुकूल है तो सब कुछ सत्य होगा और अच्छा होगा, ऐसा विचार के मुदित मन मंदिर चली सीता मैया वापस अपने लिए जनक महलों के लिए चल दी। इसके साथ में ये कथा विश्राम।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री राज की जय, जय जय श्री राधे।